भैया पाकिस्तान में रहते हैं ना, इसलिए इंटरनेट की चाह मुद्दी पड़ी है, तो ये वीडियो शूट करके मैं कहीं और जाके अपलोड करूंगा। हुआ कुछ यूं कि भारत ने यानी कि पिताश्री ने यानी कि ऑफिशियली क्रिकेट के करता धरता, क्रिकेट के गुरु और पाकिस्तान को पैसा कमा कर देने वाले, क्रिकेट में देखो मानो या ना मानो, ये बात रमीज राजा ने बोली थी जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा इंडिया कमा के देता है। तो एक तरीके से वो हमारे करता धरता हुआ है। तो हमारे जो करता धरता पूजनीय पिताजी श्री क्रिकेट के, आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो यहाँ पर अपना पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि हैरान ही नहीं हूं, मुझे पता था जीतेंगे भाई, डेफिनेटली तौर के ऊपर इंडिया की टीम खेल रही है और सामने श्रीलंका। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका को कोई चांस है? श्रीलंका वालों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई उनको इनिंग से मारनी पड़ी है, क्योंकि जिस किस्म के हालात चल रहे थे पहले इनिंग के बाद, जब इंडिया ने 462 या कुछ इस तरह रन बना दिए, हमें लग रहा था कि इनिंग से पीले जाएंगे श्रीलंका वाले। लेकिन श्रीलंका के लिए बहुत सारी तालियां भाई, हमसे तो कदरे बेहतर ही खेले हैं जिस तरीके से उन्होंने आज इस मैच को फिनिश अप किया और मैच को जिस तरीके से खत्म किया। 160 रन, छोटा सा मार्जिन है जी, ज्यादा बड़ा मार्जिन तो है ही नहीं। 165 रन, सॉरी 60 भी नहीं, 165 रन से हिंदुस्तान ने ये मैच जीता है। इस मैच की तरह डिटेल में बात करते हैं और बताते हैं आपको कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसा कौन सा काम है जो पाकिस्तान भी करे तो वो ये मैच जीत सकता है, जो कि इनका इंग्लैंड के साथ होने वाला है। देखो डिटेल में सब कुछ बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले तो भाई, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है। अब पड़ोसियों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि भैया जी थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन लगवा दीजिए आपकी बड़ी मेहर, अच्छा वाला 5G वाला। यहाँ पर तो अब तक 2G और 3G चल रहा है, जिसकी वजह से हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वाईफाई वालों की मैया भाग गई है किसी के साथ, इसलिए वो जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब जरा मैच के ऊपर आते हैं। देखो सब्सक्राइब किया ना आपने, और सब्सक्राइब करते साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो वॉलो भी कर लो। चलिए अब आते हैं मैच के ऊपर। इंडिया ने पहले बैटिंग करते करते 460 रन बनाए, मैंने आपको 462 रन एक्चुअली बनाए, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था। और हैरानी की बात यह थी कि इंडियन क्रिकेट टीम जब इतने रन बना चुकी, इवन मुझे लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि ये शायद इनिंग विनिंग से जीत जाए, लेकिन इनिंग से नहीं जीते, बट स्टिल अच्छा जीते। देवदत्त पडिक्कल ने 82 किए थे सेकंड इनिंग के अंदर, फर्स्ट इनिंग के अंदर 82 रन यहाँ पर केएल राहुल ने भी बनाए थे। 167 एग्जैक्टली देवदत्त पडिक्कल ने किए और 82 रन केएल राहुल ने किए थे। उसके बाद भी यहाँ पर ध्रुव जुरेल ने भी 50-50 कर ली थी। इंडिया की सेकंड इनिंग के अंदर हमें कोई बहुत बड़े रन देखने को नहीं मिले, जिसमें पंत साहब जो है वो 69 बॉलों में 66 रन करने में कामयाब हुए 95 के स्ट्राइक के साथ। यानी कि ऋषभ पंत सुधरा नहीं है भाई। जिन लोगों को लग रहा था ना कि ऋषभ पंत थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, ना 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 ना, आपके अरमानों पर मूत्र विसर्जन किया गया है। ऋषभ पंत आज भी अपने पुराने अंदाज से खेला, जिसमें उन्होंने 2 छक्के 8 चौके मारे, 95 का स्ट्राइक रेट था, 69 बॉलें थी और 69 बॉलें थी और 66 का जो है वो इनका रन्स थे टोटल, और 44 रन देवदत्त पडिक्कल ने यहां पर भी कर दिए। यानी कि ओवरऑल मैच के अंदर देवदत्त भाई के रन्स आप कह लो 200 प्लस थे या 210 के करीब करीब जो है वो इनके रन्स थे। 210 भी नहीं भाई, मैं कैसे बोलूं 210, 211, 220, 220, 221, हाँ 221 टोटल इस मैच के अंदर देवदत्त पडिक्कल के रन्स 221 थे। मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो माजरत चाहते हैं, बाकी आप लोग भी बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो यहाँ पर भाई इंडिया की तरफ से 193 रन किए गए सेकंड इनिंग के अंदर, और ये कोई बहुत ज्यादा इंटेंसली कितना खेल भी नहीं रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि हमने ऑलरेडी इतना बड़ा टारगेट दे दिया कि अगर श्रीलंका को 2 इनिंग दे दी जाए तब भी वो पूरा ना कर पाए। अब श्रीलंका वाले आए बेचारे चौड़े होकर, 210 के ऊपर पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई। 84 रन इनके कोई सोनल धनुषा जो भी है इन्होंने किए। इंडिया की तरफ से सेकंड इनिंग के अंदर 6 विकेटें मानव सुथर ने ले ली। मानव सुथर वो इंसान जो कि कुछ अरसे पहले तक इंडियन टीम के नामो निशान में नहीं था, वो बंदा 6 विकेटें लेकर बैठ गया। हैरानी की बात नहीं है भाई, आप लोग खुद बताइए। उसके बाद 2 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा और 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने भी हासिल की। हालांकि पहले इनिंग के अंदर जडेजा की ज्यादा विकेटें थी। मोहम्मद सिराज भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, और सिराज भाई का इकोनॉमी रेट पता है कितना आया था? 9 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए हैं, 1.70 का इकोनॉमी रेट, 1.70, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा का 10 ओवर में सिर्फ 16 रन थे, 1.60 का इकोनॉमी रेट। ऐसा इकोनॉमी रेट आजकल टेस्ट क्रिकेट में मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। नॉर्मली अगर आप देखते हो बॉलर्स का इकोनॉमी रेट 4, 4.5, 5 का होता है। अगर आप पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करोगे तो 6 से ज्यादा का भी होता है। ऐसा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान को एक मैच के अंदर 515 रन भी पड़े थे पहले दिन के ऊपर, और उसमें हमारे सारे बॉलर्स का इकोनॉमी रेट 7, 7.5, 8, 9, T20 से भी गया गुजरा हमारा इकोनॉमी रेट था उस मैच के अंदर। याद होगा ना आपको वो मैच? नहीं तो मैं आप देख लेना जाके, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2023 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2023 या 24 समथिंग लाइक दैट था। तो यहाँ वहां पर हमारी पिटाई हुई थी, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम ने यहाँ पर इकोनॉमी रेट भी अच्छा किया और इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच जीत चुका है। यानी कि इंडिया की उम्मीद है जिसमें वो ये उम्मीद लेकर बैठेंगे भैया जी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है। देखो मानो या ना मानो,
ऑस्ट्रेलिया को बहुत गंदे तरीके से हारना पड़ेगा और इंडिया को आउटस्टैंडिंग तरीके से जीतना पड़ेगा, तभी इंडियन टीम जो है मुझे लगता है कि वो जीत पाएगी, या तभी इंडियन टीम जो है वो एक तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच पाएगी। अब जीतना ना जीतना वो इनके अपने बस में है भाई, क्योंकि 2 दफा फाइनल खेले हैं, दोनों दफा नहीं जीते। मगर इस दफा अगर चांस बनता है खेलने का, मे बी खेल जाएं, मुझे लग रहा है कि भाई खेल भी जाएंगे और जीत भी जाएंगे, ऐसा जो क्रिकेट चल रही है। आज का पहला जो मैच था, यानी कि जो 15 अगस्त से 19 अगस्त को मैच खेला गया, वो 5वें दिन के ऊपर हमें रिजल्ट मिल चुका है। इंडिया ने 165 रनों से बहुत बड़ी जीत हासिल की, और दूसरा जो टेस्ट मैच है वो 23 अगस्त को है, संडे के दिन पे वो मैच स्टार्ट होना है, संडे के दिन पे। और संडे का दिन इंडिया के लिए कैसा होता है, एवरीवन नोज कि भाई संडे इनके लिए सुपर संडे होता है और बड़े कमाल का संडे होता है। और ये सिर्फ 2 ही टेस्ट मैचेस है। देखो इस बात का दुख है, दर्द है, पीड़ा है कि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस रखे गए हैं। कम से कम भी मुझे लग रहा है कि 3 होने चाहिए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया जो भी आप कह लो, इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में भले बुरे तरीके से कभी कभी हार भी जाती है और बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज होती है, बट इनके टेस्ट मैचेस देखने के में मजा आता है। आप भले क्रिकेट के फैन हो या ना हो, और अगर आप कट्टर क्रिकेट के फैन हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब भी फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, आप इंडिया का मैच ना लगाकर बैठो। लोग T20 की बात करते हैं, ओडीआई की बात करते हैं, बट मैं कहूंगा तो इंडियन क्रिकेट टीम भी एक ऐसी क्रिकेट टीम है जो कि आपको टेस्ट में भी वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है जो कि आप डिजर्व करते हैं, जो कि लोग देखना पसंद करते हैं। और अगर टेस्ट क्रिकेट सही मायनों में जिंदा है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम की वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी आजकल घोड़े लगे पड़े हैं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी आजकल बर्बाद हुई पड़ी है, उन बेचारों के घोड़े लग गए, जिस तरीके से वो बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज हुए और अपनी क्रिकेट को बर्बाद करने में जिस तरीके से कामयाब हुए, बांग्लादेश के हाथों हारे गए। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि बांग्लादेश को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, नहीं, बांग्लादेश के लिए फुल तालियां भाई, उन लोगों के लिए फुल क्रेडिट है जिस तरीके की उन्होंने आज यहाँ पर मतलब विक्ट्री हासिल की, ऑस्ट्रेलिया जैसी धांसू टीम को हराया। अब एक और मैच है, आई होप सो कि वहां पर भी बांग्लादेश जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया हार जाए। और अब तो इंडिया वाले भी यही चाहते हैं कि बांग्लादेश जीते और ऑस्ट्रेलिया हारे, क्योंकि ये काम बांग्लादेश ने करके दिखा दिया। बांग्लादेश ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया दुनिया को कि भैया हम अपने दिन के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और बांग्लादेश ने बाय द वे जब पाकिस्तान को हरा दिया, तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई बांग्लादेश वाकई में एक बहुत ऑर्डिनरी और बहुत गंदी टीम नहीं है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की टेबल के ऊपर नंबर 4 के ऊपर है, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है दुनिया की बाकी टीम्स के लिए कि बांग्लादेश नंबर 4 के ऊपर है। अब वो रहते कहां पर हैं ये तो पता नहीं है, बट बहुत सारी जो है वो शुभकामनाएं, एक तरीके से आप कह सकते हो, बहुत सारी हमारी दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं कि वो कामयाब हों, वो खेलें, वो ऑस्ट्रेलिया को फिर से हराएं और वो अपना नाम फिर से रोशन करें। अब देखो इंडिया के लिए तो रास्ता क्लियर होना तय है। इंडिया के लिए अगर बांग्लादेश जीत जाता तो इंडिया के लिए रास्ता क्लियर है कि इंडिया अपने सारे के सारे मैचेस जीते और ऑस्ट्रेलिया अपने ऑलमोस्ट सारे के सारे मैचेस हारे। मुझे लग रहा है ये काम हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी भले निठल्ली निकम्मी जो भी है, औलाद तो इंडिया की है ना, मतलब समझ रहे हो बात को, हमारी भी बोल सकते हो, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखते हो तो इंडिया की ही है। हमने तो खैर बेड़ा गर्क किया टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, आई होप सो कि वो फाइनल तक नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया को कम से कम हराएं, फिर फाइनल के लिए इंडिया का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।